नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ और जिसे आप कह सकते हैं कि किसी भी इंग्लिश ग्रामर का वो आधार है। क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता तो समझिए कि आपको कुछ भी नहीं आता। और ये बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक है और जो हमारी रैंड एंड मार्टिन की जो बुक है उसमें इसको सबसे पहले दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को देखिए हिंदी में कहते हैं कर्ता और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय, यानी कि कर्ता के लिए कुछ किया गया हो वो विधेय होता है या प्रेडिकेट होता है। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, उसका क्या रोल होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत स्वागत करूँगा और चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें कई प्रकार के वर्ड्स होते हैं। जैसे कि देखिए मैंने आपको पहले बताया था और जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होते हैं लेटर्स। और इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं और उन 26 लेटर से वर्ड्स का निर्माण होता है। और वर्ड्स क्या होते हैं कि लेटर्स का ऐसा समूह होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है और उसी वर्ड्स को जब हम संयोजित करते हैं या उनको मिलाते हैं या उनका एक ग्रुप बनाते हैं और जब उसका पूर्ण अर्थ जब निकले तो वो एक सेंटेंस होता है। और उसी सेंटेंस को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो इसका जो होता है वो होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है ये हम अभी देखेंगे। तो देखिए जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं, व्हेन वी मेक ए सेंटेंस, तो हम उस वाक्य में क्या करते हैं। सपोज अपने दिमाग में आप कोई भी वाक्य सोच के देखिए। सपोज आपने सोचा कि राम आम खाता है या राम ईट्स मैंगो, है ना। तो अब देखिए राम, यानी कि हमने कोई भी सेंटेंस सोचा तो उसमें हम क्या करते हैं कि वी नेम ए सम पर्सन। तो हम उसमें उस सेंटेंस में या जब भी हम कोई वाक्य बनाएंगे तो उसमें सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे कि हम उसमें किसी व्यक्ति को नाम देते हैं या कोई वी नेम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं। तो वी नेम सम पर्सन और थिंग, या फिर किसी वस्तु का नाम लेते हैं या किसी जगह का नाम लेते हैं। यानी कि जब भी हम कोई सा वाक्य बनाएंगे तो हम उसमें एक पर्सन, थिंग या प्लेस का नाम देंगे और साथ ही में से समथिंग अबाउट दैट, और उसके बारे में हम कोई बात करेंगे, उस पर्सन और व्यक्ति के बारे में कोई बात करेंगे। यानी कि जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो हम पहला काम तो क्या करेंगे कि कोई व्यक्ति, यानी कि हमारे जो बातचीत का जो एक टॉपिक होगा या जो एक सब्जेक्ट होगा उसको चुनेंगे और फिर हम उसके बारे में कोई बात करेंगे। सपोज कि मतलब हमारे दिमाग में मान लीजिए कि कोई सपोज सीता के बारे में कोई बात आ रही है, तो सबसे पहले तो हम एक टॉपिक को चुनेंगे जो वो टॉपिक होगा सीता, जो हमारी बातचीत का एक टॉपिक होगी। और फिर हम उस सीता के बारे में कुछ न कुछ उस सेंटेंस में कहेंगे। तो कहने का अर्थ है कि व्हेन वी मेक ए सेंटेंस, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वी नेम सम पर्सन, तो हम किसी पर्सन को उसका नेम देते हैं, किसी पर्सन को नेम देते हैं या किसी थिंग को नेम देते हैं और फिर हम उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। इन अदर वर्ड्स, तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वी मस्ट हैव ए सब्जेक्ट टू स्पीक आउट। यानी कि हमको अगर कुछ भी अपनी बातचीत शुरू करनी है या अपने किसी से भी हमको बातें करनी है या कोई भी वाक्य हमको लिखना है तो हमारे पास उससे रिलेटेड एक कोई सब्जेक्ट होना चाहिए या एक टॉपिक होना चाहिए कि जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं। तो वी मस्ट हैव ए सब्जेक्ट टू स्पीक। तो यानी कि हमें बोलने के लिए कोई ना कोई टॉपिक तो चाहिए ना। तो वो जो टॉपिक है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अबाउट, वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। तो पहली बात तो हमारे पास बोलने के लिए एक टॉपिक होना चाहिए और फिर हमको उस टॉपिक के बारे में बोलने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो हेंस इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, कि कोई भी जो सेंटेंस होता है उसके दो हिस्से होते हैं या टू पार्ट्स होते हैं। द पार्ट विच नेम द पर्सन, एक हिस्सा तो वो होता है कि जिसमें हम किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम लेते हैं एंड वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसे ही वाक्य में सब्जेक्ट कहा जाता है। और दूसरा पार्ट वो होता है द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट,
अब ये दूसरा जो हिस्सा, तो अब देखिए किसी वाक्य के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा तो वो होता है कि जिसमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु का कोई नाम लेते हैं, और दूसरे हिस्से में हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति या वस्तु या सब्जेक्ट, पर्सन या थिंग के बारे में हम कुछ कहते हैं। तो द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। इसे ही वाक्य में प्रेडिकेट या विधेय कहा जाता है। तो इसको देखिए थोड़ा हम एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि ऑल रोड्स लीड टू रोम, कि सारी जो सड़कें हैं वो रोम को जाती हैं। ये काफ़ी एक पुरानी कहावत है। प्राचीन काल में रोम एक जो धार्मिक उसका केंद्र रहा था, जैसे कि हमारे भारत में अयोध्या है, या मान लीजिए सऊदी अरब में मक्का मदीना है, उसी तरह रोम जो है वो रोमन कैथोलिक जो अनुयायी हैं उनके लिए एक बहुत ही धार्मिक, तो उसके बाद उनके बारे में कहा जाता है कि सारी जो सड़कें हैं उनको इस रोम में इस हिसाब से बनाया गया है कि इटली में कि सारी की जो सड़कें होती हैं वो रोम की ओर जाती हैं। तो इसमें देखिए हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, हम कह किसके बारे में हैं, हम इसमें रोम के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सड़कों के बारे में। तो इसमें जो ऑल रोड्स जो हो गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमने सड़कों के बारे में ये कहा कि वो रोम को लीड करती हैं, रोम की तरफ जाती है, तो ये लीड टू रोम है, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो देखिए अब हमने इसमें क्या किया कि जो हमारा ऑल रोड जो है ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, और लीड टू रोम ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। यानी कि ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। यानी कि हमने इस सेंटेंस में बात किसके बारे में की, हमने बात ऑल रोड्स के बारे में की। और उनके बारे में क्या बात की, हमने ये बात की कि ये लीड टू रोम है, यानी कि ये रोम की तरफ जाती हैं, इसलिए ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस और देखिए, इसको मैंने अपने इंडिया से ये एग्जाम्पल को लिया है, ये रेन एंड मार्टिन की बुक में नहीं दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि अशोका वाज ए ग्रेट किंग, अशोका जो था वो एक महान राजा था। तो अब इस सेंटेंस में हम बात किसकी कर रहे हैं, अशोका की। यानी कि इस सेंटेंस का हमारा विषय वस्तु क्या है, अशोका है। यानी कि हमारा अशोका जो है वो हमारा हो गया सब्जेक्ट, और हमने अशोका के बारे में क्या कहा कि वाज ए ग्रेट किंग, वो एक महान राजा था, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। यानी कि अशोका हमारा सब्जेक्ट हो गया और वाज ए ग्रेट किंग हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं कि स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक ए प्रिजन, कि यानी कि पत्थर की जो दीवारें होती हैं वो जेल नहीं बनाती है। यानी कि जेल जो होती है वो पत्थर की दीवारों से नहीं बनती है, जेल हमेशा कैदियों से बनता है। तो यहाँ पे हम बातें किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टोन वॉल्स की। यानी कि स्टोन वॉल जो हो गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब उस स्टोन वॉल्स के बारे में हम क्या बातें कर रहे हैं, स्टोन वॉल्स के बारे में हम क्या कह रहे हैं, उसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि डू नॉट मेक ए प्रिजन, ये प्रिजन नहीं बनाती हैं। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। यानी कि स्टोन वॉल जो है वो तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, और जो डू नॉट मेक ए प्रिजन है ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। अर्थात अब देखिए इसमें आपने 2-3 सेंटेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसमें आपने एक खास बात देखी होगी कि यहाँ पे मोस्टली जो हमारे जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। तो देखिए जैसे इसमें स्टोन वॉल से एक नाउन है, और जो भी हमारा प्रेडिकेट है इसकी जो शुरुआत जो हो रही है वो एक वर्ब से हो रही है। यानी कि वर्ब से हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो रहा है, जबकि जो हमारा सब्जेक्ट जो स्टार्ट होता है वो एक नाउन से स्टार्ट होता है। अब देखिए सब्जेक्ट जो है यहाँ पे कि ये पूरा वॉल्स ओनली वॉल से सब्जेक्ट नहीं है, स्टोन वॉल सब्जेक्ट है। यानी कि ये स्टोन और वॉल्स मिलके ये जो फ्रेज का निर्माण हुआ है, ये जो फ्रेज है ये स्टोन वॉल जो है ये पूरा का पूरा हमारा ये सब्जेक्ट है, न कि अकेला वॉल्स। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट कभी भी वाक्य में आता है तो अपने साथ पूरा फ्रेज लेके आता है। और हो सकता है जैसे हमारे इससे पहले जो हमारा जो सेंटेंस था जिसमें अशोका ओनली एक नाउन था, वही सब्जेक्ट बनाया, लेकिन यहाँ पे स्टोन वॉल्स मिलके एक जो हमारा वाक्यों का एक वर्ड्स का जो एक ग्रुप बना, एक जो हमारा फ्रेज बना है, ये पूरा जो फ्रेज है वो सब्जेक्ट है, न कि ओनली वॉल्स। तो यहाँ पे स्टोन वॉल जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और डू नॉट मेक ए प्रिजन ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसके कुछ नियम मैं आपको बता देता हूं